नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंद हनीबेल शुगर मिल नूरीगंज से चोरी की सूचना पर भटनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 बोरी कॉपर तार तथा 3 बोरी विद्युत संबंधित एल्युमिनियम व लोहा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों सोनू गोट निवासी तिवारीपुर थाना बरहज जनपद देवरिया और सागर निवासी डाक बंगला रोड थाना उभाव जनपद बलिया को मौके से गिरफ्तार कर थाना भटनी पर मुकदमा संख्या धारा 303 और धारा 317 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक बांके यादव, कांस्टेबल अरविंद कुमार यादव, जितेंद्र यादव और अमन कुमार शामिल रहे। भारत सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में बिना पैरों की चिंता किए इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना को लेकर 9 जनवरी 2026 को पुलिस लाइन देवरिया के सभागार में जनपद के सभी थानों के उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण जिला कलेक्ट्रेट एनआईसी कार्यालय के जिला रोल आउट मैनेजर सौरभ गुप्ता ने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कृष्णानंद यादव के मार्गदर्शन में दिया। यह आयोजन अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के निर्देशन और यातायात कार्यालय के टीएआई गुलाब सिंह के सहयोग से हुआ। इस दौरान बताया गया कि दुर्घटना पीड़ित के अस्पताल पहुंचते ही उसे तत्काल भर्ती कर टीएमएस पोर्टल पर पेशेंट आईडी बनाई जाती है। पुलिस द्वारा जांच के बाद 4 घंटे के भीतर एक्सीडेंट आईडी जनरेट कर केस को योजना से जोड़ा जाता है। गंभीर मामलों में 48 घंटे का समय दिया जाता है। योजना के तहत प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज 7 दिनों तक उपलब्ध होगा। यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सभी नागरिकों के लिए लागू है, बिना किसी बीमा की अनिवार्यता के। जनपद देवरिया में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना लार पुलिस ने 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 10 जनवरी 2026 की रात सहजोर चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बलिराम गुप्ता को चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल और फर्जी नंबर प्लेट के साथ पकड़ा। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने 2 साथियों अंश कुमार उर्फ आदित्य कुमार और अजय कुमार के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को उसके घर से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 2 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। थाना लार पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की जांच चल रही है। जनपद देवरिया में बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत 10 जनवरी को सखी वन स्टॉप सेंटर एवं चाइल्ड हेल्पलाइन हब फॉर एम्पावरमेंट द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम बरीपुर हनुमान मंदिर और अहिल्यापुर दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 405 बालिकाओं और 180 बालकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों की सूचना 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या 112 नंबर पर देने की अपील की गई। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला कल्याण विभाग की योजनाओं तथा सखी वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव को लेकर भी पुलिस द्वारा जागरूक किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग रहा। देवरिया के पथरदेवा ब्लॉक स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंजरिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पीएसपी सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही। डॉक्टर विजय मल्ल ने 113 लोगों की जांच की, जिसमें 26 मरीजों को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चिन्हित किया गया। अन्य नेत्र रोगों से पीड़ित 31 लोगों को निःशुल्क चश्मा और 87 लोगों को आई ड्रॉप व दवाएं दी गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अन्य गांवों में लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं और चिन्हित मरीजों की सर्जरी निःशुल्क कराई जाएगी। शिविर में स्वास्थ्य कर्मियों व ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा।
रुद्रपुर नगर के पकड़ी वार्ड स्थित पंडा टोला और डेढ़ा स्थान वार्ड की हरिजन बस्ती के युवाओं के बीच जमकर पथराव हुआ। घनी आबादी वाली गली में अचानक हुई पत्थरबाजी से आफरा ताफरी मच गई। हालात काबू में करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक समेत 3 थानों की फोर्स को मौके पर तैनात करना पड़ा। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत 2 दिन पहले खेल प्रतियोगिता के दौरान हुई थी। दोनों पक्षों में गाली गलौज और ईंटबाजी हुई थी। शाम को राजाराम साहू स्कूल के सामने फिर दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। सीओ हरिराम यादव के पहुंचने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद उपद्रवी फरार हो गए। घटना में दोनों पक्षों के 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि किसी ने तहरीर नहीं दी है। पुलिस क्षेत्र में कैंप कर रही है और अराजक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही गई है। लार रोड क्षेत्र के इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की कोशिश के दौरान एक युवक को बदमाशों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के बाद पीड़ित ने जीआरपी को तहरीर दी है। धकपुरा गांव निवासी प्रभात रंजन मिश्र 3 दिन पहले गोरखपुर से बेलथरा रोड आ रहे थे। तुर्तीपार रेलवे पुल से पहले 4 नशे में धुत बदमाशों ने उनका मोबाइल और पर्स छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की और मदद की गुहार के बावजूद किसी यात्री ने हस्तक्षेप नहीं किया। बताया गया कि पुल से कुछ ही दूर पहले बदमाशों ने युवक को ट्रेन से धक्का दे दिया। नीचे गिरने से वह बेहोश हो गया और सिर में गंभीर चोटें आईं। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भटनी व वाराणसी रेलखंड पर लार रोड और बेलथरा रोड स्टेशनों के बीच ट्रेनों में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। करीब 13 किलोमीटर के इस रेलखंड पर छिनौती, लूट और यात्रियों को ट्रेन से धक्का देने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यात्रियों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार लार रोड स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद तुर्तीपार स्थित सरयू नदी के रेलवे पुल के आसपास अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। ट्रेन की रफ्तार धीमी होते ही गेट पर खड़े यात्रियों को निशाना बनाकर मोबाइल और नकदी लूट ली जाती है। विरोध करने पर यात्रियों को नीचे धक्का देने की घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही के दिनों में 3 गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक की मौत और एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। इससे क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है और रेल प्रशासन व रेलवे पुलिस से गश्त बढ़ाने तथा ट्रेनों में सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की गई है। जीआरपी भटनी के अनुसार घटनाओं को देखते हुए ट्रेनों और स्टेशनों पर लगातार निरीक्षण और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस और एक सेना के जवान के बीच धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 7 जनवरी का है, जिसे लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। मामला ग्राम माथापार गांव का है, जहां 2 भाइयों के बीच विवाद के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। आरोप है कि विवाद के दौरान सेना के जवान ने मारपीट की, जिसके बाद PRB 112 को कॉल किया गया। अगले दिन पुलिस सेना के जवान को हिरासत में लेने पहुंची। इस दौरान जवान ने खुद की गाड़ी से कोतवाली जाने की बात कही, लेकिन पुलिस वाहन में बैठाने को लेकर विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि यह पारिवारिक विवाद का मामला है, जिसमें शांति भंग की कार्रवाई की गई है। वीडियो वायरल की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुसैला बुजुर्ग क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर नकदी और सामान चोरी कर लिया। कंपोजिट शराब की दुकान और टड़वा मुख्य मार्ग स्थित मोटर पार्ट की दुकान में हुई चोरी से व्यापारियों में आक्रोश और क्षेत्र में भय का माहौल है। मुसैला बुजुर्ग स्थित कंपोजिट शराब की दुकान का ताला तोड़कर चोर काउंटर में रखी नकदी और शराब उठा ले गए। सुबह दुकान खुलने पर घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर थाना पुलिस, सीओ सलेमपुर और फॉरेंसिक टीम ने जांच की। उधर टड़वा मुख्य मार्ग पर स्थित बाइक सर्विसिंग व मोटर पार्ट की दुकान में भी चोरों ने छत के रास्ते प्रवेश कर करीब 15,000 रुपये नकद चोरी कर लिए। बाहर निकलने की कोशिश में 2 बाइक भी बाहर लाई गई, लेकिन आहट होने पर चोर बाइक छोड़कर वहीं फरार हो गए। पुलिस के अनुसार दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
आपको बताते चले कि देवरिया शहर के कसिया ढाले पर रेल ऊपरी गामी सेतु के निर्माण के लिए प्रशासन ने सहमति दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 1,41 लाख रुपए की लागत आएगी। शासन ने महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को पत्र भेजकर जानकारी दी है। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने की है। देवरिया और भिखमपुर रोड स्थित संपार संख्या 129 स्पेशल पर प्रस्तावित 2 लेन ROB के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। शासन ने रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में परियोजना को शामिल करने, लागत सहभागिता सहित 8 बिंदुओं पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान की गई है। ROB और उसके मुख्य मार्ग के प्लान, डिजाइन और स्थल चयन रेलवे व सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। साथ ही पहुंच मार्ग का निर्माण और भूमि अधिग्रहण कार्य भी स्वीकृति के बाद किया जाएगा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।